राधे राधे। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से मौनी अमावस्या क्या है, इसका महत्व और इसमें स्नाही स्नान का मुहूर्त कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इनके बारे में। मौनी अमावस्या आज यानी 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या हमारे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है। मौनी शब्द का अर्थ है मौन यानी चुप रहने से संबंधित। इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस साल माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या आज के दिन 29 जनवरी, इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान और दान धर्म आदि के कार्य करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आइए मौनी अमावस्या के बारे में विस्तार से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन आत्म प्रतिबिंब, आत्म संयम और आध्यात्मिक कायाकल्प पर ध्यान दिया जाता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखना बहुत लाभकारी होता है। इस दिन मौन व्रत रखने से आत्मशुद्धि, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि मौन व्रत रखने से आत्मा शुद्ध होती है, साथ ही मन को शांति और विचारों की सकारात्मकता आती है। अब जानते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। देवस्वामी ब्राह्मण की 8 संतान थीं। इनमें 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। सभी पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन पुत्री का विवाह वैधव्य दोष के कारण नहीं हुआ था। देवस्वामी ने दोष को खत्म करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को सोमाधोबिन के घर भेजा। पंडितों के अनुसार यदि सोमाधोबिन विवाह में उपस्थित रहती है तो वैधव्य दोष समाप्त हो जाता है। देवस्वामी के पुत्र और पुत्री दोनों गिद्ध माता की सहायता से सोमाधोबिन के घर पहुँचे। इसके बाद वह दोनों सोमाधोबिन की सहायता करने लगे। दोनों धोबिन के घर का काम किया करते थे। एक बार रात के समय धोबिन ने गुणवती को ऐसा करते देख लिया। इसके बाद ही सोमा ने मदद करने की वजह जानना चाहा। उन्होंने सोमा को वैधव्य दोष के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद धोबिन उनके साथ ब्राह्मण के घर आई और पुत्री का विवाह हुआ। पंडितों की भविष्यवाणी के मुताबिक शादी के समय ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद धोबिन के पुण्य प्राप्त से गुणवती के पति जीवित हो उठे, लेकिन सोमा के पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा अपने घर लौट रही थी, तो इस दौरान उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। इससे सोमा के पति, पुत्र और दामाद भी जीवित हुए। तो ये रही मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सहयोगपूर्ण हुई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।